हेलो गाइस, वेलकम टू द क्लास। आई होप आप सबके एग्जाम्स बहुत अच्छे से हो रहे होंगे। अगर नहीं हो रहे हैं या आपको कहीं पे भी लगता है कि आपकी परफॉर्मेंस एग्जाम्स में, प्री बोर्ड्स में उतनी अच्छी नहीं रही है, तो अभी भी आपके हाथ में टाइम है। आप एक स्ट्रक्चर्ड रिवीजन को फॉलो करते हुए अच्छे से मतलब चैप्टर्स का, लेसन्स का, जो भी आपका टॉपिक्स हैं, उनका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो करते हुए, उसको रिवाइज करते हुए आप इजीली अपने अपकमिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर हो सकते हो। इंग्लिश की अगर बात करते हैं तो इंग्लिश में मैंने आपको एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैं आपको चंडीगढ़ रीजन का प्री बोर्ड का पेपर जो है वो पूरी तरह से सॉल्व करवा रही हूँ। अभी तक मैंने एनालिटिकल पैराग्राफ का सॉल्यूशन जो है वो अपलोड कर दिया है एंड लेटर राइटिंग का जो सेक्शन है वो भी अपलोड कर दिया है, दैट इज ऑफ राइटिंग स्किल्स। एंड टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व द ग्रामर सेक्शन, क्योंकि इसी से मिलता जुलता पेपर जो है वो आपका बोर्ड एग्जाम में भी होने वाला है। तो अगर हम मीन्स अगर हम एटलीस्ट 10 सैंपल पेपर्स अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं तो आई अश्योर यू कि आपको मतलब कहीं पे भी आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे और आप बहुत अच्छे से वेरी गुड मार्क्स के साथ आप पास हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हम सॉल्व करेंगे चंडीगढ़ रीजन के प्री बोर्ड का ग्रामर सेक्शन। सबसे पहले तो आपको ये बता देती हूँ, देखिए यहाँ पे अभी आप 11 और 12 नंबर जो क्वेश्चन है वो दोनों ही बहुत इजी हैं। अगर ये पेपर मुझे अटेम्प्ट करना होता तो मैं 11 और 12 के बारे में श्योर हूँ कि मुझे ये दोनों क्वेश्चन 100% श्योर है कि ये आंसर मेरा करेक्ट होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं जिसमें मैं थोड़ी सी कम श्योर हूं, मान लीजिए आप, मैं इस क्वेश्चन में मॉडल्स में थोड़ा सा डाउट है मुझे, यहाँ पे अगर वुड और माइट में डाउट है, ठीक है, मैं इसमें ज्यादा श्योर नहीं हूं, तो मैं ये क्वेश्चन जो है वो लास्ट में अटेम्प्ट करती। ठीक है, और सबसे पहले मैं जैसे 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अगर मैं इन सब में श्योर हूं तो पहले मैं ये क्वेश्चन करती, और ये जो थर्ड क्वेश्चन है इसको मैं लास्ट में करती। क्यों? क्योंकि बाय चांस अगर ये रॉन्ग हो जाता है तो ये लास्ट में होने से ये मुझे कहीं पे भी पेनल्टी नहीं होगा, मतलब मेरा कोई लॉस नहीं होगा। ठीक है, और अगर मैं इसको यही बीच में ही सॉल्व करती हूँ 1 2 3 में, और मेरा 12th करेक्ट है लेकिन थर्ड अगर रॉन्ग हो जाता तो मेरा 12th काउंट नहीं होगा और मेरा एक नंबर का जो है 1 मार्क का जो है वो लॉस हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको भी इंश्योर करना है, जैसे ही आपको पेपर मिलता है आप सबसे पहले ग्रामर सेक्शन में मतलब आप क्वेश्चंस को ध्यान से रीड कीजिए और वो 10 फाइंड आउट कीजिए जिसमें आप श्योर हो। ठीक है, तो वो पहले सॉल्व करने हैं और बाकी जो दो हैं वो आपको लास्ट में करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ग्रामर सेक्शन का जो है सॉल्यूशन। सो यू आर टू अटेम्प्ट एनी 10। ओके, सो फर्स्ट वन, fill in the blank by choosing the correct option to complete the sentence. The director had come out of the office before I dash. यहाँ पे देखिए मैंने आपको पहले भी कई बार बताया, आपके जो कीवर्ड्स हैं वो है बिफोर एंड आफ्टर। ये टेंसेस का क्वेश्चन है। ठीक है, बिफोर के बाद, सॉरी, आफ्टर के बाद एंड बिफोर से पहले हैड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज होता है। ठीक है, बिफोर से पहले एंड आफ्टर के बाद, और बिफोर के बाद और आफ्टर से पहले सेकंड फॉर्म का यूज होता है। यहां पे आप देख सकते हो ये आपका जो है कीवर्ड है, द डॉक्टर हैड कम आउट ऑफ द ऑफिस बिफोर। तो बिफोर से पहले हैड प्लस थर्ड फॉर्म है और बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म आएगी। सो द आंसर इज अराइव्ड। ओके, सो ए इज द करेक्ट आंसर। Second question is of reported speech. Father, how was the paper? Son, it was easy. The father asked his son how the paper had been. Son replied that. Son replied that. So ये हमें change करना है. It was easy. So it is the third person. No change. It was were changed into had been. So it had been easy. If you have written this, so you will get full mark. Next, I doubt if it dash be of any use telephoning them so late. So here is the possibility, means एक doubt है, so would is the correct answer. Next, fourth question, ये modals का था, ये अभी जो question है आपका ये है prepositions का. A pleasure in being outdoors is fundamental for human happiness. ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया एरर करेक्शन का क्वेश्चन आता है, सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन try to apply all these 4 corrections, then which one you feel the most accurate answer, choose that one, right? So being or be, so be outdoors, that is not correct, being outdoors ही होगा. Then a and the, a pleasure or the pleasure.
Then is और are is तो आ नहीं सकता क्योंकि this is about a pleasure, that is a singular subject. Then in and of, so a pleasure in being outdoors or pleasure of being outdoors. So बाहर रहने का जो pleasure है का, so that means of, right? So this D is the correct answer. Okay, in would be replaced by of. Now the next question, fifth one, this is about this is of tenses once again. When he died, Ramanujan dash behind 3 notebooks. So when he died, right, he had left. जब वो डेथ हुई उसकी तो वो पहले ही छोड़ चुका था, right? It was not was leaving. Left जो है वो indefinite tense में आता है and leaves that is of present tense. So here it is had left, that is the correct answer. मैं आपको पहले भी कई बार बोलती हूँ कि या तो आप एक करेक्ट ऑप्शन ढूंढ लीजिए या फिर 3 इनकरेक्ट ढूंढ लीजिए, ठीक है? दोनों ही कंडीशंस में आपको मार्क्स मिलेंगे, मतलब करेक्ट आंसर मिल जाएगा. नाउ सी द 6th one question, that is of subject verb agreement. So here it is about the furniture. The furniture in his house dash impressive. So furniture, this is a singular subject, so it would take singular verb and that is looks. So if you have written looks, then you will get 1 mark. Next question, 7th number, this is of a reported speech. Anita, do you know him? So do you know how to swim? Seema, yes, I know. This part is already solved, right? So no need to read this. Time waste मत करना, इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, हमें बस इतना चेंज करना है. अनीता आस्क्स सीमा, डू यू नो हिम. ये मैंने एक अपनी अलग से एक वीडियो अपलोड की हुई है, हाउ टू सॉल्व डू डिड वाले जो क्वेश्चंस हैं रिपोर्टेड स्पीच में, आप वो देख सकते हैं, ठीक है? आपको अच्छे से समझ आएगा. सो हेयर वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक इफ यूज होगा या नहीं होगा. सो हेयर वी यूज इफ, right? Anita asks Seema if, then do will be deleted. You is the second person. According to Seema, it would change into she. No, first person, first form change into second form because of do here, right? अगर did होता तो had plus third form होता. So Anita asks Seema if she knew then how to swim. So this is the correct answer. Then next one is 8, the movie. This one is once again of subject verb agreement. The movie including all the previews. No doubt previews is plural, but here it is talking about the movie. That means the actual subject is the movie, that is singular. So here we use singular verb, that is takes, right? So take is the error and takes is the correction. Next, 9th question is, he said to us, why are you all sitting about there doing nothing? So this is a question. So the answer would be, he asked us. Then here the question is beginning with a WH family, so we won't use if, direct why. Then you, according to object, that is us, it will become we. Why we is a mar change into was were. He asked us why we were. The remaining part will remain the same, means the rest there is no change. Okay, why we were all sitting about there doing nothing. Next question is 10th question. You may be hungry after all that walking. This is of modals. So you may be hungry after all that walking. So you can see you be hungry after all that walking. So there is no error in this part. So it is clear that we need to change the modal. So may, that is showing the possibility, but must is the correction here because उसको भूखा होना चाहिए, मतलब अभी उसको भूख लगी होगी, ऑब्लिगेशन श्योरिटी है, ठीक है? सो यू मस्ट बी हंग्री आफ्टर ऑल दैट वॉकिंग. नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, once again of reported speech. Select the correct option to complete the narration of the dialogue between electrician and Mohan. Here no options have been given, but we are to complete the sentence. ठीक है, थोड़ा सा error है यहाँ पे. Electrician, when did your electricity go? Mohan, it is not working since evening. So which part we are to change? Mohan's reply. So no need to do anything with this one. We are to just solve this. Mohan replied that. Then it is the third person. It won't change. Is are changed into was were. It was not working since evening. So now you can see you have to just change is into was and you will get 1 mark.
राइट। इसमें आपको कुछ नहीं करना था, सिर्फ एक इज को वॉज में चेंज करने से आपको फुल मार्क्स मिल रहे हैं। इट जो है वो थर्ड पर्सन है, एज इट इज रहेगा, अगर आपको ये पता है। माइनर से दो दो चीजें करने से आपको जो है 1 मार्क मिल रहा है, उनमें से भी एक तो चेंज हुई नहीं, सिर्फ इज एम आर चेंज इनटू वॉज वर। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज इंसिस्ट कि आप रिपोर्टेड स्पीच अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच के अगर 3 क्वेश्चन आते हैं तो 3 मार्क्स आपके श्योर हैं। उसके बाद आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अच्छे से कर लीजिए, अगर आपके उसमें से 3 या 2 क्वेश्चन आते हैं तो आपके वो श्योर हैं। इसके अलावा अगर आपको टेंसेस और ये लास्ट में जो आपका प्रेपोजिशंस है या डिटर्मिनर्स हैं, उनमें से भी अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है तो आपके इजीली आप 3 2 2 7 मतलब 7 मार्क्स आपके जो है वो करेक्ट 100% एक्यूरेसी आप उसमें ला सकते हैं, राइट। तो इस तरह से जो है आपको सॉल्व करना है। Last question is 12th question. Identify the error and supply the correction for the following sentences. This is of determiner. ये जो क्वेश्चन है आपका डिटर्मिनर्स का है। अगर आप टॉपिक भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं ना तो भी आपको काफी हेल्प हो जाती है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। So you can see here countries near on equator are some warmer than countries farther to the north and south. So you can see कहाँ पे एरर हो सकता है। नंबर 1 दिस ऑन, ठीक है। कंट्रीज नियर ऑन इक्वेटर आर में कोई करेक्शन नहीं है बिकॉज दिस इज टॉकिंग अबाउट कंट्रीज, दैट इज द प्लूरल सब्जेक्ट एंड आर इज द प्लूरल वर्ब। सम वार्मर, सम में करेक्शन हो सकता है। देन कंट्रीज farther to the north and south. Now you can see here it is using two, right? And the north and the south. But this is equator. This is also like means something special. So how we can use on here? Right? Countries near on equator means countries near. Near is the preposition here. कि इक्वेटर के जो पास में कंट्रीज हैं, तो पास में या उसके ऊपर, ऑन तो होता है किसी चीज के ऊपर, तो दैट मीन्स ये जो ऑन है ये इनकरेक्ट है। यहाँ पर ऑन इज द एरर एंड इसकी जगह पे क्या आएगा, द डिटर्मिनर वी हैव टू यूज दैट इज द आर्टिकल द, बिकॉज इक्वेटर जो है वो एक मतलब स्पेशल चीज है, ठीक है। इक्वेटर का नाम लेते ही आपके दिमाग में कुछ स्पेशल आया है, सो दैट्स व्हाई वी आर टू यूज द हेयर विद द इक्वेटर, जैसे नॉर्थ एंड साउथ के साथ। All right, so this is the error on and this is the correction. Countries near the equator are some warmer than countries farther to the north and south. सेकेंड डिग्री, यहाँ पे सेकेंड डिग्री है फादर, मतलब कंपैरेटिव जो ऑब्जेक्टिव है तो वहां पे हमेशा टू लगता है, लेकिन यहाँ पे ये लोकेशन की ही बात कर रहा है, नियर, ठीक है। नियरर होता तब टू होता, ओके। सो यहाँ पर द आएगा। So in this way you can answer different questions of grammar. Try to learn, try to solve at least 10 sample papers along with the reason. Okay, not just try to cram the answers कि ठीक है इसमें सेकेंड फॉर्म आएगी, इसमें फर्स्ट आएगी। No, this won't work. You have to learn the tricks. For example जैसे इस क्वेश्चन में था कि बिफोर से पहले और बिफोर के बाद क्या आता है, आफ्टर से पहले आफ्टर के बाद क्या आता है, इस तरह से आपको रीजंस लर्न करने हैं, ठीक है। जैसे कंडीशनल्स में होता है, फर्स्ट टाइप कंडीशनल में विल आएगा, सेकेंड टाइप कंडीशनल में वुड आएगा, ओके। थर्ड टाइप कंडीशनल में हैड प्लस थर्ड फॉर्म आता है, साथ में वुड हैव आता है। तो ये सब चीजें आपको टिप्स पे होनी चाहिए और क्लियर होनी चाहिए। ऐसे ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, कब प्लूरल हो जाता है, ठीक है। और उसके साथ टेक जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, और टेक्स जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो इस तरह की चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले आप रिपोर्टेड स्पीच को अच्छे से सीखो। मैंने बहुत सारी वीडियोज इस पे अपलोड कर रखी हैं, एक एक पोर्शन को अच्छे से समझाया हुआ है, आप वो वीडियोस देख के अच्छे से सीख सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात करें, उससे रिलेटेड भी मैंने पूरी सीरीज अपलोड की हुई है, वहां पर भी आप वीडियो को मतलब जाकर अच्छे से देख सकते हो और सीख सकते हो। तो इस तरह से आप जो है टॉपिक वाइज ग्रामर में 10 मार्क्स अपने श्योर कर लीजिए कि 10 मार्क्स का आपको मतलब 100% लाने ही लाने हैं। ऑलराइट, मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा बोलती हूँ कि लेटर राइटिंग में आप श्योर कीजिए कि आप 4, 5, 4.5 इतने मार्क्स लाएंगे। देन एनालिटिकल पैराग्राफ, उसमें आप 4 से 4.5 लाएंगे या 4 मिनिमम मान के चलिए, अगर दोनों में 4, 4। और ग्रामर में 10 मार्क्स को श्योर कीजिए। अगर आप 8 भी इंश्योर कर लेते हैं तो आपके देखिए 8 + 8 16 मार्क्स तो यही हो गए,
राइट, और हमें चाहिए भी कितनी। तो मतलब इस तरह से हमें स्टेप बाय स्टेप जो अपने मार्क्स को एंश्योर करना है। चलिए, इट्स ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। In the next video, I shall try to upload the solution to extract based questions and the literature part. I shall try to cover it. Okay, so all the best for your upcoming exams. Be prepared, take care of yourself, and enjoy learning. Bye. See you in the next video.